सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा, उसमें समय लगेगा, लेकिन मैं बहुत शार्ट में बता दे रहा हूं आपको कि इसका क्या रहस्य है। बस हमवासी उस देश के पूछता क्या है, चांद ना सूरज ना दिवस रजनी, तीन की गम नाहि नाहि करता करे, लोक ना वेद ना पवन पानी, शेष पहुंचे नहीं थकित भई शारदा, ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी, पाप ना पुण्य ना सरग ना नरक है, सुरत ना शबद ना तीन तानी, अखिल ना लोक है ना ही परजंत है, हद अनहद ना उठे बानी, दास पलटू कहे शून्य भी ना ही है, संत की बात को संत जाने। कुछ झलक आई? जो कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है संसार में, वो समय और स्थान के भीतर है, वो काल और समय के, स्थान और समय के भीतर है। जो कुछ भी दिखाई देता है, जो पकड़ में आता है, जो सूंघने में आता है, जो देखने में आता है, वो समय और स्थान की सीमा में है। जैसे आपका ये शरीर है, एक समय है, समय के भीतर है। एक समय आएगा कि ये शरीर नहीं रहेगी। दुख और सुख भी समय के भीतर है, और समय का बोध आपके मस्तिष्क को होता है, आपकी चेतना को होता है। जब डॉक्टर बेहोश कर देता है तो आपके शरीर को काट दे, कोई कोई होश नहीं, कोई दर्द नहीं, कुछ पता नहीं, लेकिन ये बेहोशी है। जिसे आप गहन सुसुप्तावस्था कहें, कोई होश नहीं है, डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया, अब आपको कुछ भी चीर फाड़ दे, ऑपरेशन कर दे। संत की जब तुर्यातीत अवस्था होती है, बेहोशी में तो आप वापस भी आ जाएंगे 6 घंटे 8 घंटे बाद चेतना में, लेकिन जब तुर्यातीत अवस्था होती है तो उसमें योगी होश से भरा रहता है, समय और काल से पार होता है, शून्य की दशा से भी पार होता है। ईसा मसीह से पूछा गया कि आपके स्वर्ग में क्या है, तो ईसा मसीह ने कहा कि देर इज नो लॉन्गर टाइम, वहां पर समय नहीं है, समय का बोध नहीं। तो जब सहस्त्रार में आप चले जाएंगे तो आप पराचेतना में, चेतन अचेतन अवचेतन अचेतन सुपर कॉन्शियस, बिल्कुल सुपर पहुंच जाएंगे। तो पलटू साहब वही की दशा की बात कर रहे हैं, समाधि की, निर्विकल्प समाधि की, कि हम उस देश के वासी पूछता क्या है, न वहां चांद है, न सूरज है, न तीनों लोक है ना, न पवन है, न पानी है, वहां न शेष पहुंचे, न कोई देवी देवता आपके पहुंचते हैं, आपके देवी देवता भी वहां नहीं पहुंचते, न वहां पाप है, न पुण्य है, न स्वर्ग है, न नरक है। स्वर्ग और नरक आपके चेतना का नाम है। मैंने कहा ना, काम क्रोध लोभ मोह ये नरक है, अगर इसमें आप जीते रहते हैं तो नरक है। प्रेम में रहे, पुण्य में रहे, करुणा में रहे, आनंद है, तो वहां न स्वर्ग है और न नरक है। ये दोनों चेतना की दशा का नाम है कि अभी आप स्वर्ग में हैं, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर नरक है, फिर स्वर्ग में आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अभी हैं तो फिर क्रोध नहीं आएगा, क्रोध भी आएगा, फिर शांति आएगी। तो ये दोनों होता रहेगा, लेकिन जब तुर्यातीत अवस्था होती है तो व्यक्ति दोनों से पार होता है। अखिल ना लोक है ना पर्यंत है, हद अनहद ना उठे बानी, दास पलटू कहे वहां शून्य भी नहीं है, शून्य को भी देखने वाला कोई नहीं है, और संत की बात, पहुंचे हुए की बात कोई संत ही जान सकता है ना। वहां ध्यान भी नहीं है, कह रहे हैं
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी, वहां ध्यान भी नहीं है। ध्यान एक आपकी साधना है। जैसे नाव है, नाव से आप नदी के पार चले गए और नदी के पार गए तो नाव की कोई आवश्यकता नहीं, नाव छोड़ दिया कि सर पे डूबते हैं। इसलिए ध्यान भी आपको पहुंचने का एक मार्ग है, एक माध्यम है, एक साधन है। तो ज्ञान ना ध्यान ना ना ब्रह्म ज्ञानी, वहां कुछ नहीं, बिल्कुल एक दूसरी दुनिया है, दूसरी दशा है। वहां की बात पलटू साहब कर रहे हैं। हम उस वासी उस देश के कि पूछता क्या है, क्या पूछना उसके बारे में, कुछ कहा नहीं जा सकता।